मूर्ति का स्थापन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। जब से पूज्य योगी जी महाराज यूपी के सीएम बने हैं, तब से प्रयाग के कुंभ का रूप कुछ दिव्य होता जा रहा है। वो संभल वाला मामला था। कुछ बात तो सत्य है कि भारत के सनातन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर ही तो बनाए गए। मतलब मोहन भागवत क्या मैसेज देना चाहते? पढ़ा नहीं है। और देश में इन दिनों महाकुंभ पर जारी सियासत के बीच दिव्य और भव्य कुंभ के वैभव की महागाथा सुनाई दे रही। संभल विवाद की गूंज है तो वहीं मंदिर वर्सेस मस्जिद की कानूनी लड़ाई के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी बहस छिड़ी। बांग्लादेश में मंदिरों पर हो रहे हमले और हिंदुओं के उत्पीड़न का मुद्दा भी गर्म। ऐसे तमाम मुद्दों पर आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मोरारी बापू से बातचीत की हमारे सहयोगी हितेन बिठलानी ने, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं राम कथाकार मोरारी बापू। उन्हीं से हम बात करते हैं कि बापू, एक साल पहले ठीक इसी महीने आने वाले कुछ दिनों बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए थे। आज एक साल हो चुका है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस नए वर्ष को और उस एक साल को? सभी को मेरा प्रणाम। नई साल का जय श्री राम। अभी अभी आपने कहा कि करीब एक साल होने को है। गत वर्ष श्री धाम अयोध्या में भगवान राम जी का मूर्ति का स्थापन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों और कई साधु संत और समाज के विविध वर्ग के लोगों की और सभी की उपस्थिति में हमारे देश में और दुनिया में लाभदायक क्या घटना घटी उसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। शुभदायक क्या क्या घटना घटी उसका हम स्वागत करें और इस पूरी साल में शुभदायक घटनाओं का बाहुल्य रहे और विश्व में सत्य, प्रेम और करुणा की विशेष रूप में स्थापना हो। इसी हनुमान जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। बापू, उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़े महाकुंभ की तैयारियां कर रही है, भव्य तैयारियां कर रही है। संगम किनारे इस होने वाले भव्य आयोजन में बापू कब पहुंचने वाले? क्योंकि हर कुंभ में आप पहुंचते हैं। आप 2019 में भी गए थे और अब पूर्ण कुंभ है, तो आप कब पहुंचेंगे? मैं करीब करीब अर्ध कुंभ हो या तो 3 साल का कुंभ हो, हर एक कुंभ में और पूर्ण कुंभ में तो मैं जाता ही हूँ। इस साल भी मैं 18 जनवरी से 26 जनवरी तक कुंभ में रामचरितमानस का, राम कथा का 9 दिवसीय अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं कुंभ में देख रहा हूँ कि प्रतिवर्ष कुंभ का विश्रामदायी विकास हो रहा है और इसमें भी कोई किसी पार्टी, किसी पक्ष, कोई व्यक्ति के प्रति मैं तो एक सबसे डिस्टेंस रखा हुआ एक साधु हूँ। लेकिन जब से पूज्य योगी जी महाराज यूपी के सीएम बने हैं, तब से प्रयाग के कुंभ का रूप कुछ दिव्य होता जा रहा है। बापू, बीते वर्ष एक मुद्दा पूरे देश भर में गूंज रहा था, हर कोई उस पर चर्चा कर रहा था। जैसे बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ, फिर वहां पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, इस्कॉन के महाराज जी, गुरु जी को गिरफ्तार कर दिया गया, हिंदू सड़क पर उतर गए। ये स्थिति क्यों बनी अचानक से ऐसे? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि भारत ने बांग्लादेश को तन मन धन से सहयोग किया है, लेकिन वहाँ की कुछ परिस्थिति के कारण या तो जो हो उसमें मैं न जाऊं, लेकिन इसके कारण सनातन धर्म के जो हिंदू मंदिर है उस पर हमला करना, मूर्तियां तोड़ना, इसके जो महापुरुष हो उसको दमन करना या तो उस पर
उत्पीड़न करना, ये तो सनातन धर्म की उदारता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि भारत को और सभी जिम्मेवार सभी संस्थाओं को उसके लिए यथाशीघ्र कदम उठाने चाहिए। बापू, एक बयान हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का आया था, जो देश में एक लड़ाई देखने मिलती है बीते कुछ वर्षों में मंदिर मस्जिद वाली। उस पर उनका ये बयान था कि अयोध्या के बाद मंदिर मस्जिद के विवाद को अब उठाना नहीं चाहिए। आपको क्या लग रहा है, मतलब मोहन भागवत? नहीं, वो पूरा निवेदन मैंने पढ़ा नहीं है, केवल इतना जाना है कि आपने कुछ ऐसा कहा है। शायद कुंभ में मिलना होगा। अभी हम चित्रकूट में मिले थे 2 महीने पहले, फिर कुंभ में मिलना होगा, तो मैं पूरी जानकारी लूंगा, उसके बाद मैं कुछ उसके बारे में निवेदन जैसे वो संभल वाला मामला था, उसी वक्त उनका बयान आया। हाँ, उस पर जैसे पथराव वगैरह हुआ था सर्वे टीम के जाने पर, उसके बाद अलग अलग जगह से भी इस तरह से खबरें आने लगी कि यहाँ भी मस्जिद की जगह पहले मंदिर हुआ करता था, शिवालय हुआ करता था। ये अचानक से एक, आपको नहीं लगता है कि एक मुद्दा ये उठ चुका है पूरे देश में अचानक से, कि हर जगह से अब पुराने मस्जिदों को बताया जा रहा है कि ये मंदिर को कब्जा करके बनाया जा रहा है? लेकिन कुछ बात तो सत्य है कि भारत के सनातन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर ही तो बनाए गए। अभी अपना धर्मस्थान बनाना है तो इसको छोड़कर भी बनाया जा सकता था। पर्टिकुलर वही जगह पर करना, ये तो मेरी दृष्टि में कुछ बात नहीं। लेकिन इसके लिए जागरूक सरकार और जागरूक हमारा समाज सही निर्णय करे। टाइम्स नेटवर्क और टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को आप 2025 के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके दर्शकों को और पूरे राष्ट्र को, और राष्ट्र के माध्यम से पूरी दुनिया को मैं चाहता हूँ दुनिया बलवान हो, बुद्धिमान हो और विद्यावान हो। इससे सबका शुभ हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा क्वचित् दुःख भाग्वत्। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।